धनु राशि, निडर बने, लक्ष्य की ओर बढ़े, बड़ा सोचे, बड़ा करे। आपके अंदर असीम ऊर्जा है, बस आत्मविश्वास बनाए रखे। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 एक महत्वाकांक्षी और विचारशील महीना रहेगा। इस समय आपको करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। मीन राशि में रवि, शुक्र, बुध, नेपच्यून, राहु, शनि के गोचर कारण आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करने के योग बन रहे हैं। इसका असर आपकी पारिवारिक और व्यक्तिगत जिंदगी पर अधिक रहेगा। साथ ही करियर में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास तो बढ़ने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन भी मिलेगा, लेकिन सहकर्मियों से सतर्क रहना होगा क्योंकि राहु, नेपच्यून भ्रम की स्थिति यहां पर उत्पन्न कर सकते हैं। जो लोग नौकरी में है उनके लिए स्थानांतरण या पदोन्नति के योग बन रहे हैं, मतलब प्रमोशन भी हो सकता है या जॉब में चेंज भी हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, मेरी सलाह यही है कि जल्दबाजी न करें। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस बनाए रखें क्योंकि इसकी सफलता आपको आगे बढ़ा सकती है। जो लोग व्यवसाय करते हैं, इस महीने धैर्य से काम लेना होगा क्योंकि अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले लोगों को स्पष्टता और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, अन्यथा मतभेद हो सकते हैं। विदेशी व्यापार करने वालों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच करना भी जरूरी है। यदि आप नए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद निर्णय लेना बेहतर होगा। बड़े निवेश करने से पहले सही सलाह लें, खासकर रियल एस्टेट और शेयर बाजार में। आर्थिक रूप से यह महीना संतुलन बनाए रखने का होगा। कमाई अच्छी होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण भी तो रखना जरूरी है। राहु, नेपच्यून का प्रभाव आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे निवेश न करें। पुरानी संपत्ति बेचने या खरीदने के योग तो बन रहे हैं। पहलुओं को अच्छी तरह समझे, फिजूल खर्ची से बचे और वित्तीय योजना बनाकर चले। यदि आप किसी से धन उधार लेना या देना चाहते हैं तो दस्तावेजीकरण आवश्यक करें। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता लाने के लिए समय निकालना जरूरी है। घर परिवार में किसी विषय को लेकर चर्चा हो सकती है, जिससे भावनात्मक दबाव महसूस होगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, खासकर अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना भी जरूरी होगा, खासकर मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। नींद की कमी और अनियमित खान पान से पेट संबंधी परेशानियां हो सकती है। शरीर में एनर्जी बनी रहे, इसके लिए आपको योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा या किसी आध्यात्मिक उपासना आपको शुरुआत करनी होगी। शरीर में आपकी एनर्जी बने रहे, इसलिए योग का अभ्यास आपको करना जरूरी है। राहु, नेपच्यून का प्रभाव आपको थोड़ी थकान ला सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम करना बहुत जरूरी है। जिन्हें माइग्रेन या ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए एक निश्चित योजना बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए।
जो छात्र विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उन्हें कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। ध्यान भटक सकता है, इसलिए सोशल मीडिया और अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब लेखन, कला, मीडिया, उनके लिए नए अवसर मिल सकते हैं। इस महीने काम या पारिवारिक कारणों से यात्रा करनी आपको पड़ सकती है। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, उनके यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों को पूरी तरह परखें, अन्यथा कुछ रुकावटें भी आ सकती है। धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हैं, जिससे मानसिक शांतता आपको मिलेगी। तो धनु राशि के लिए निष्कर्ष क्या हो सकता है? करियर में मेहनत से सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से पहले सावधानी बरतें। प्रेम और वैवाहिक जीवन में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखना होगा, खासकर मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। यात्राएं लाभकारी रहेंगी, लेकिन योजना बनाकर चलना बेहतर होगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना आत्मविश्लेषण और धैर्य का समय है। अगर आप मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपकी तरफ चली आएगी। प्रसाद कुलकर्णी, पंढरपुर। श्री राम।